नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पेगासस जासूसी मामले के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आतंकवादी संगठनों को ये पता चल जाएगा कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्या केंद्र सरकार पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा था। इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को देखते हुए एक विशेषज्ञों के पैनल के सामने तो बहस कर सकते हैं, लेकिन हलफनामे में इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। सरकार की ओर से कहा गया कि हम यह हलफनामे में नहीं बता सकते हैं कि यह ए सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया या बी सॉफ्टवेयर के द्वारा। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को बताने के अपने नुकसान हैं और इसे सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। पेगासस मामले की जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि अदालत को राष्ट्रीय हित के मुद्दों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम केवल आरोपों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कुछ नागरिकों जैसे वकीलों आदि की जासूसी के लिए किया गया था। सीजीआई ने कहा कि हम जानना चाहते हैं क्या ऐसा करने के लिए कानून के तहत इसकी अनुमति है। पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इससे आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। यह गंभीर मामला है और इसमें सरकार ये नहीं कह सकती कि वो अदालत को इसके बारे में नहीं बता सकते। सिब्बल ने कहा यह अविश्वसनीय है कि सरकार कह रही है कि वो कोर्ट को नहीं बता सकती। सरकार की ओर से ये कहे जाने कि वो इसको लेकर एक कमेटी बना देंगे। सिब्बल ने कहा कि क्यों सरकार को खुद की ही एक कमेटी बनाने दी जाए, ये तो सरकार की पहुंच से पूरी तरह से दूर होनी चाहिए। पेगासस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि हमने सोचा था कि सरकार इसको लेकर जवाबी हलफनामा दायर करेगी और इसके बाद हम आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे, लेकिन अब एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार किया जाना है वो है कि अब अंतरिम आदेश पारित किया जाए। सीजे रमना ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता सटीक उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको ही अब देखने दो कि हमको क्या आदेश पारित करना है। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं और अंतिम आदेश पारित करेंगे। आदेश पारित करने में 2-3 दिन लग सकते हैं। इसके साथ ही सीजीआई ने तुषार मेहता से कहा कि अगर आपको पुनर्विचार करना है तो आप मामले को हमारे सामने ला सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को चुने जाने से नाराज बताए जा रहे नितिन पटेल ने अब कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं चुने जाने पर बिल्कुल वो नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 18 साल से जनसंघ से लेकर आज तक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। कोई जगह मिले या नहीं वो बड़ी बात नहीं है, लोगों का प्रेम और सम्मान मिले वही बड़ी बात है। इससे पहले नितिन पटेल ने कहा था कि उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों के दिलों में रहते हैं, कोई भी उन्हें वहां से नहीं निकाल सकता। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा था कि वह अकेले नहीं हैं जिसकी बस छूट गई, उनके जैसे कई और हैं। केरल के कैथोलिक बिशप के नारकोटिक्स जिहाद वाले बयान के बाद केरल में सियासत तेज हो गई है। इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी ने रविवार को कहा कि आरोप राज्य में ईसाई समुदाय की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही बीजेपी ने नार्को आतंकवाद और लव जिहाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मांग की कि वो हस्तक्षेप करे और इसको लेकर कानून लाए। इस बीच भाजपा की केरल इकाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जिहादी गतिविधियों को रोकने और बिशप के अलावा ईसाई समुदाय को सुरक्षा देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में किसानों को कई राहत देने की मांग करते हुए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जिसको लेकर काफी चर्चा है। इसमें उन्होंने गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया, जो कि यूपी में अभी 315 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा वरुण गांधी ने किसानों को धान और गेहूं की सरकारी खरीद पर एमएसपी से 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त बोनस देने का भी सुझाव दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मदद को दोगुनी करने यानी 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की भी मांग की। बता दें, इससे पहले भी वरुण गांधी हाल ही में प्रदर्शन कर रहे किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का समर्थन कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित और ब्राह्मण सबसे अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से एनकाउंटर और हत्याएं हो रही हैं, अगर कोई शिकायत करता है तो उसके साथ ही पूछताछ की जाती है।
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इन सभी पीड़ित लोगों ने ही मुझसे बाहर आने का आग्रह किया। वे चाहते हैं कि बीएसपी एक बार फिर 2007 की तरह सत्ता में वापस आए। वे चाहते हैं कि ब्राह्मण और दलित समुदायों का भाईचारा वापस आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस यूपी में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ेगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला नहीं किया है, लेकिन वो यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतारेगी। तालिबान ने कहा कि अब अफगानिस्तान में विश्वविद्यालयों को जेंडर के आधार पर अलग करने का फैसला किया गया है। लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे और इन संस्थानों में नए इस्लामी ड्रेस कोड की शुरुआत की जाएगी। छात्राओं को हिजाब पहनना होगा। देश के नए उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल वकील हक्कानी ने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की भी समीक्षा की जाएगी। महिला शिक्षकों की कमी को लेकर तालिबान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं को पुरुष शिक्षक पर्दे के पीछे से पढ़ा सकेंगे। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 27,254 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 219 लोगों की जान गई है। फिलहाल देश में 3,74,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं देश में अब तक 74 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।